महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों के हमेशा ही प्रिय रहे हैं। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम किया करते थे और इनफैक्ट वो उनके परिवार के सदस्यों के जैसे ही थे। इसका कारण क्या था? क्योंकि श्री कृष्ण ने उन पांडवों के लिए वो सब किया जो पांडव अपने लिए नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण ने उनकी मदद करी उनको राज्य वापस दिलाने में। जब जब उनको मानसिक आघात हुआ या उनको नुकसान हुआ तो उन्होंने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। पांडवों के वर्षों के संघर्ष तक उन्होंने कभी उनसे एक पैसे की मदद भी नहीं मांगी, ना ही किसी तरह की सुविधाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया। श्री कृष्ण के पास तो खुद ही बहुत बड़ा अपना राज्य था। जब भी पांडव किसी भी बड़ी परीक्षा या चुनौती में होते थे तो श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते थे। श्री कृष्ण ने उन्होंने परिस्थितियों पर निर्भर रहना नहीं सिखाया, बल्कि उनको आत्मनिर्भर होना सिखाया और परिस्थितियों से जूझना सिखाया। तो ये सारी बातें पांडवों को श्री कृष्ण की बहुत पसंद आती थी, इसलिए वो हमेशा श्री कृष्ण की तरफ झुकाव ही रखते थे। आप यूँ कह सकते हैं ब्रह्मांड में और यूनिवर्स ने हम सबको एक ऐसा बनाया है कि हम सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, कोई कंप्लीट या संपूर्ण है ही नहीं। लेकिन जब हमारे रिश्तों की बातें आती हैं तो हम अपने रिश्तों को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इस रिश्ते से रिश्ता बना रहे हैं या हमारा इससे रिश्ता बनने जा रहा है या रिश्ता बन चुका है तो इससे हमें क्या मिल रहा है या आने वाले समय में हमें क्या मिलता रहेगा। जब हमारा ध्यान इन्हीं सब चीज़ों पर रहता है कि वो हमें क्या दे सकता है, हमें उससे क्या मिलेगा, हमने उसके लिए इतना किया वो हमें क्या दे रहा है, तो रिश्ते कभी टिकते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर इसकी जगह हमारा ध्यान सिर्फ ये हो कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कमी है जो मैं भरपाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हम रिश्तों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो कभी ये नहीं सोचती कि आने वाले बुढ़ापे में या उसको ये बच्चा उसका साथ देगा या नहीं। उसका तो काम ये होता है कि मैं इस बच्चे को खाना खिलाना सिखा दूँ, चलना सिखा दूँ, बोलना सिखा दूँ, उसको हर तरह से एक मजबूत व्यक्ति बनाऊँ कि वो अपनी ज़िंदगी जी पाए, क्योंकि उसमें उसकी कोई उस बच्चे के प्रति कोई रिज़ल्ट की कामना नहीं होती। तभी एक माँ पुत्र और माँ पुत्री का रिश्ता बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है। तो अगर हम इन सब छोटी छोटी बातों को समझ जाएं कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करने की बजाय हमें सोचें हम उसको क्या दे रहे हैं, और अगर हमें कुछ पछाड़ना ही है तो रिश्तों को ना पछाड़ें, हम अपनी बुरी आदतों को पछाड़ें। और अगर आपके जीवन में आपको लगता है किसी रिश्ते में आपके साथ बुरा हो रहा है, किसी पर दोषारोपण करने के बजाय पहले आप सोचें कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। जब इन सब सवालों का आप जवाब ढूंढेंगे तो मुझे 100% विश्वास है आप अपने रिश्तों को बचा करके रखेंगे। आशा रखती हूँ इन सब छोटी छोटी बातों से हम आने वाले समय में अपने आप को सुधार पाएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे।